अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम कलीमुल हादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच एंड एजुकेशनल काउंसलर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सादा लेकिन ताकतवर तरीन टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं, जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगी। इस टेक्निक के इस्तेमाल से आप दुनिया के किसी भी शख्स को अपने काबू के अंदर लेकर आ सकते हैं और इस टेक्निक के इस्तेमाल से आप लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशनशिप को भी बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इस तरह की बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहा करेंगी। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी शख्स से बात कर रहे होते हैं, जब आप किसी शख्स के साथ महवे गुफ्तगू होते हैं, तो दूसरा शख्स आपकी हरकतों, सकनात और आपकी आवाज़ की जो टून है उसको हूबहू कॉपी कर रहा होता है, उसकी हूबहू नकल कर रहा होता है। तो एक लम्हे के लिए आपको तो ये ऐसा महसूस होता है कि ये महज कोई इत्तेफाक है या कोई इंसिडेंस है, लेकिन दरअसल ये एक डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक है जिसे हम मिररिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। इस टेक्निक के इस्तेमाल से लोग आपको अपना गर्विदा बना रहे हैं, और इस टेक्निक के इस्तेमाल से लोग मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें अपना नाम और अपना वकार बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, इस टेक्निक को शेयर करने का मकसद कोई बुरा नहीं है, और ना ही मैं आपको इसके मुतल्लिक कोई बुरी चीज़ फराहम करने जा रहा हूँ। आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करके अपनी पर्सनल लाइफ और अपने रिलेशनशिप सेक्टर को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं और लोगों के साथ अच्छे तल्लुकात को इस्तवार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस टेक्निक के इस्तेमाल से आप अपनी शख्सियत के अंदर बेहतर और अच्छा तासुर भी पैदा कर सकते हैं। तो मिररिंग टेक्निक आखिर है क्या? तो आइए इसे सादा और आसान अल्फाज में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई शख्स आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस टोन और उसके साथ साथ आपके इमोशनल स्टेट को कॉपी करता है, उसकी नकल करता है, तो इसको हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर मिररिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। इसमें दूसरा शख्स आपको अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लेके आना चाह रहा है, और वो आपके दिमाग को ये पैगाम दे रहा है कि जैसा आपकी शख्सियत है, जिस तरह आपके सोचने का पैटर्न है और जिस तरह के आपके जज्बात हैं, सेम टू सेम दूसरे शख्स के भी वही जज्बात हैं, वही सोचने का पैटर्न है। तो इसमें आपका दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दूसरा शख्स भी आपके ट्रैक पर काम कर रहा है, वो आपके ही बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। तो इस तरह आपका और उस शख्स का एक अच्छा और मजबूत ताल्लुक बनना शुरू हो जाता है। बस इसी सादा टेक्निक के इस्तेमाल से लोग आपके दिमागों से खेलते हैं और वो आपके जहनों में अपनी शख्सियत के तासुर को पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस टेक्निक को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका बड़ा सादा सा जवाब है, जब आप किसी शख्स के साथ बैठकर उसके इमोशंस की, उसके थिंकिंग पैटर्न की और उसकी वॉइस टोन की कॉपी करते हैं, तो इसके अंदर आपका दिमाग ये सोचता है कि दूसरा शख्स भी आपके ट्रैक पर चल रहा है। जैसे ही वो शख्स आपको अपने एहसासात, अपने ख्यालात और अपने इमोशंस शेयर करता है, तो आपके अंदर उस शख्स के लिए कुर्बत का एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा दिमाग किसी शख्स को अपने करीब महसूस करता है, तो ऑटोमेटिकली हम उस शख्स के इन्फ्लुएंस में, उस शख्स के तासुर के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये टेक्निक काम करती है, और इस टेक्निक पर अमल करते हुए आप लोगों के अंदर अपने अच्छे तासुरात को पैदा कर सकते हैं।
लेकिन ये टेक्निक हर जगह पर कारआमद नहीं है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिन पर अमल करते हुए आप इस टेक्निक को बेहतर और इफेक्टिव तरीके से दूसरों पर अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये टेक्निक किस तरह से काम करती है। सबसे पहले आपने बॉडी लैंग्वेज की नकल करना होती है। आप जिस शख्स को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर, अपने तासुर के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं, तो जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज है आपने उसकी हूबहू कॉपी करनी है, हूबहू नकल करनी है। जब आप किसी के साथ मीटिंग में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि वो शख्स आपके बारे में अच्छी राय कायम करे, अच्छा तासुर कायम करे, तो जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज उस शख्स की है आपने गैर शौरी तौर के ऊपर उसकी वही बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है, ताकि उस शख्स को ये महसूस ना हो सके कि आप उसकी नकल कर रहे हैं या आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने दूसरे शख्स की वॉइस टोन को कॉपी करना है। दूसरा शख्स जिस लहजे के अंदर वो बातचीत कर रहा है आपने हूबहू उसकी वो वॉइस टोन को कॉपी करते हुए जाना है, ताकि उसे इस चीज़ का एहसास भी ना हो सके कि आप उसकी नकल कर रहे हैं या आप उसकी तज़हीक कर रहे हैं। उसके बाद आपने दूसरे शख्स से बात करते हुए अपने लहजे को नरम रखना है और आपने अपनी बात को मुस्बत अंदाज के अंदर दूसरे शख्स के साथ बयान करना है, ताकि उसे आपके बारे में किसी भी किस्म का अंदेशा ना हो सके और वो आपको बेहतर तरीके से समझ सके। तो दोस्तों याद रखें, डार्क साइकोलॉजी की इस ट्रिक को आपने लोगों के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। इसके साथ साथ आप इस टेक्निक को ज़िंदगी के दूसरे शोबाजात के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आप बहुत से बेनिफिट इससे हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है और हमारी इन वीडियो से आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड होती है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने, ताकि आप भी फ्यूचर के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।